डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह। स्वागत है आपका चैनल 4 न्यूज इंडिया पे। महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों बिल्कुल अलग ही रुख दिखा रही है। जहाँ पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तल्ख बयानबाजी आम बात थी, वहीं अब नेताओं के बीच रिश्तों में नरमी और संवाद का एक नया दौर शुरू होता दिखाई दे रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच दिख रही पारस्परिक सराहना। दरअसल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने जन्मदिन के मौके पर एक कॉफी टेबल बुक लॉन्च की, जिसमें उनकी राजनीतिक जीवन, उपलब्धियां और अनुभवों को दर्शाया गया है। इस किताब में एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने उनके बारे में अपने विचार साझा किए। खास बात यह है कि फडणवीस ने भी दोनों नेताओं के प्रति खुले दिल से आभार जताया और कहा कि हम वैचारिक रूप से विरोधी हैं, लेकिन दुश्मन नहीं हैं। 84 साल के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने इस किताब में लिखा कि जब वो देवेंद्र फडणवीस को देखते हैं तो उन्हें 1978 का वो वक्त याद आता है जब उन्होंने खुद पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को संभाला था। तब वो सिर्फ 38 साल के थे, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने फडणवीस की प्रशासनिक क्षमता और मेहनती स्वभाव की तारीफ की। मजाकिया लहजे में उन्होंने कहा, हम दोनों शारीरिक रूप से भारी हैं, लेकिन ये कभी भी हमारे काम के आड़े नहीं आया। मुझे तो हैरानी होती है कि देवेंद्र कभी थकते ही नहीं। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी किताब में फडणवीस को लेकर सकारात्मक भाव व्यक्त किए। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपए में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। उन्होंने लिखा कि फडणवीस एक पढ़े लिखे, समर्पित और ईमानदार राजनेता हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी को मजबूत किया, जो कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। उद्धव ने आगे कहा कि फडणवीस में राष्ट्रीय स्तर की बड़ी भूमिका निभाने की क्षमता है और उन्होंने उन्हें उसके लिए शुभकामनाएं भी दी। फडणवीस ने शरद पवार को एक बड़े दिल वाला नेता बताया और कहा कि उनकी टिप्पणियां हमेशा उनके लिए मूल्यवान रही हैं। ये बातें राजनीति में एक सकारात्मक माहौल का संकेत देती हैं। हाल ही में विधान भवन में फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच चर्चा हुई थी, जिसमें उद्धव की वापसी को लेकर बयान भी सामने आया। इससे साफ है कि सियासत में बातचीत के नए दरवाजे खुल रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि महाराष्ट्र में कुछ जरूर नया पक रहा है। सत्ता और विपक्ष के बीच की दूरी कम होती नजर आ रही है, जो आने वाले चुनाव में गठजोड़ों की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इस समय राज्य की राजनीति में जो गर्माहट नहीं, बल्कि गुफ्तगू और कूटनीति का दौर चल रहा है, वो देश भर में चर्चा का विषय बन रहा है। हालांकि देखना होगा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति क्या रंग दिखाती है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।